नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। एक ही हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणियों ने देश को चौंका दिया है। आम लोग की समझ से परे है दोनों कमेंट। एक टिप्पणी सुनकर तो लगेगा कि क्या ये देश हमारा है या उनका जो यहाँ अवैध रूप से घुस कर रह रहे हैं। एक तरफ अमेरिका को देखिए कि वो अपने घर में घुसे लोगों को कैसे चुन चुन कर वापस भेज रहा है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा रुख जिसे सुनने के बाद आपको शायद ये भरोसा न हो, लेकिन ये सच है, और वो भी एक ऐसे वकील की दलील पर जिनकी संस्था मानवाधिकार कानून नेटवर्क यानी HRLN पर जॉर्ज सोरोस और यूरोपियन चर्चेज से पैसे लेकर भारत में देशद्रोह कानून और CAA प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अदालती लड़ाई लड़ने का आरोप है। अभी का जो मामला है वो रोहिंग्याओं को लेकर है। वो रोहिंग्या जिन्होंने म्यांमार में अपनी ही सेना के खिलाफ अलग सेना खड़ी कर दी थी। जब वहाँ से इन्हें भगाया गया तो कुछ बांग्लादेश में आए और कुछ भारत में घुसकर रहने लगे। इसमें भी भारतीय राज्यों के कुछ सरकारों का भी हाथ है, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। अब इन रोहिंग्याओं के मुद्दों को लेकर वकील कॉलिन गोंजाल्विस जी दलील देने कोर्ट पहुँचे और कहा कि इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार नहीं मुहैया करा रही है, क्योंकि इनके पास कोई सरकारी कागज़ नहीं है। कोई ऐसा कागज़ नहीं है जो बता सके कि ये यहाँ के नागरिक हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी को वंचित नहीं कर सकते, चाहे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली के किस इलाके में कितने रोहिंग्या रह रहे हैं उसकी लिस्ट हो तो और सही ढंग से व्यवस्था बनाकर उन्हें शिक्षा मुहैया कराई जा सकती है। इस पर कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि साहब, ये लोग बहुत बुरे हालात में दिल्ली के खजूरी खास और श्री राम कॉलोनी इलाके में रह रहे हैं, ज़्यादातर झुग्गियों में और कुछ किराए पर रह रहे हैं। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि ये कोई मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार यहाँ के नागरिकों के मानवाधिकार के लिए जिम्मेदार है, न कि घुसपैठियों के लिए। रोहिंग्या जितने भी भारत में रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं और वो शरणार्थी भी नहीं हैं, क्योंकि भारत ने उन्हें शरणार्थी बनाकर नहीं बुलाया और न ही शरणार्थी के रूप में रखा हुआ है। एक बात और बता दें कि शरणार्थी के मुद्दे पर भी भारत न तो 1991 के रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा है और न ही 1967 के रिफ्यूजी प्रोटोकॉल का, जिसमें शरणार्थियों और उनके अधिकारों को लेकर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो अगर इन्हें शरणार्थी के रूप में भी कुछ लोग देखें, तब भी जब भारत शरणार्थी कन्वेंशन का सिग्नेटरी ही नहीं है तो वो इसके लिए जिम्मेदार कैसे है। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की ये टिप्पणी कि इन्हें मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन मिलना चाहिए, चाहे कोई कागज़ हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, राशन कार्ड हो या ना हो, साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी बिना आधार कार्ड के दे सकते हैं, जबकि भारत के नागरिक के बच्चे भी बिना आधार कार्ड के इन परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते। उनको भी कोई न कोई सरकारी कार्ड दिखाना होता है। अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे बेंच के एक निर्देश के साथ समझिए। वो निर्देश फ्रीबीज को लेकर है, जिसमें इसी कोर्ट के एक बेंच ने कहा कि फ्रीबीज को बंद कर देना चाहिए। इससे आप एक परजीवी वर्ग को तैयार कर रहे हैं। परजीवी वर्ग यानी पैरासाइट्स, जिसको समझते हैं आप, जो काम नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। सवाल ये है कि एक तरफ एक बेंच ये उनको सब कुछ फ्री में मुहैया कराने की बात कर रहा है जो यहाँ घुसपैठिए हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, मतलब अपराधी हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी बेंच उन फ्रीबीज पर जो सरकार भारत के गरीबों के लिए दे रही है या फिर भारत की बेटियों के अपलिफ्टमेंट के लिए दे रही है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है। चलिए मान लेते हैं कि अगर ये फ्रीबीज परजीवी वर्ग को खड़ा कर रहा है, तो फिर इसी दिल्ली में जहां सुप्रीम कोर्ट है और जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी रहते हैं, उसी दिल्ली में पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार फ्रीबीज के नाम पर मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा दे रही थी। तब क्यों नहीं सवाल उठाया और ऐसा निर्देश क्यों नहीं आया? इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीबीज पर कमेंट किया है वो विशेषकर महाराष्ट्र की लाडली योजना को लेकर किया और यहाँ तक चेतावनी दे दी कि इसे बंद भी कर देंगे। ऐसे में आम जनता को सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हम जैसे लोगों को भी हो सकता है कि हम कानून के कम जानकार हों, लेकिन
कुछ बातें तो सीधी समझी जा सकती है कि भारत सरकार या कोई भी सरकार वहाँ के नागरिकों के प्रति, जो वैध रूप से उस देश के नागरिक हैं, उनके प्रति जिम्मेदार होती है, न कि अपराधी की तरह घुस आए दूसरे देशों के लोगों के लिए। अभी कल ही पीएम मोदी ने अमेरिका में बोला, जब भारत के इमिग्रेंट्स जो गैर कानूनी तरीके से थे उनको वापस भेजा गया, उस बात पे बोलते हुए उन्होंने कहा है, पीएम मोदी ने भी, कि जो भी कोई दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहा है वो गलत है और उसको वापस जाना चाहिए। कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। भारत जब भारत फर्स्ट की नीति की बात करता है तो इसकी जिम्मेदारी भारत के लोगों के लिए सबसे पहले बनती है, और जब भारत के नागरिकों को बिना कागज दिखाए कुछ नहीं मिलता है तो घुसपैठियों को बिना कागज के सब कुछ क्यों? हमारी समझ से परे है। अगर आपको समझ में आए तो जरूर बताइएगा।